हेलो यूट्यूब फैम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा सफ़र रहने वाला है जयपुर की ओर। और चाहे हम कोई भी ट्रांसपोर्ट से जाए, लेकिन जो रोड ट्रिप का मज़ा होता है वो और किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि आप देख ही सकते कि सामने कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और हम उस नज़ारों का लुत्फ़ उठा के जयपुर तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहिए और आप भी मज़ा लीजिए पूरे जयपुर ट्रिप का। तो जयपुर का पहला लोकेशन हमारा रहेगा नाहरगढ़ फोर्ट से। तो नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो मेनली अरावली हिल्स में सिचुएटेड है और इसी के वॉल्स आगे एक्सटेंडेड होके जयगढ़ फोर्ट और अम्बेड फोर्ट से मिलते हैं। जैसे ही आप नाहरगढ़ फोर्ट के ऊपर पास में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि जयपुर सिटी का पूरा 360 व्यू आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए और बहुत ही आपको अच्छा फील होगा ऊपर चढ़ के। नाहरगढ़ फोर्ट को मेनली 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा, जो कि किंग ऑफ जयपुर जिन्हें कहते थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। एज अ प्रोटेक्शन वॉल कह सकते हैं इसको। और इसको जयपुर सिटी के चारों ओर इसके वॉल को बनाया गया था। इसकी अगर एंट्री टिकट की बात करें तो फिर ये 50 रुपीज़ पड़ता है पर पर्सन फॉर इंडियन नेशनल्स, और फॉरेंस के लिए थोड़ा महंगा कॉस्टली होता है। और यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी दे रखी है। यहाँ पे कार, ट्रैवलर्स, बाइक सब कुछ यहाँ पे ऊपर तक आ सकता है। उसके लिए एक अलग रोड बनाया गया है। हम जिस रोड से गए थे, जहाँ से आपने वो व्यू देखा था, वहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर्स ही जा सकता है। जब आप इस फोर्ट में जाएंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कई मूवी सीन्स यहाँ पे याद आएंगे, जैसे कि रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, और भी बहुत सारे मूवीज़ यहाँ पे शूट हुए हैं। जैसे ही आप इस फोर्ट के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम मिलेगा और शीश महल भी बना हुआ मिलेगा, जिसकी एंट्री प्राइस अलग रहती है, मतलब इस टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे विज़िट अंदर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और फ़ोटोशूट, वीडियोग्राफी वगैरह सब कर सकते हैं। उसके आपको अलग पेमेंट देनी पड़ेगी। इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो प्लीज़ आप अवेयर रहिएगा उस चीज़ का। अपने सामान और चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वैसे वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन खाना पीना देख के वो आपके पास आने की कोशिश करते हैं, तो आप प्लीज़ उस चीज़ में केयरफुल रहिएगा। यहाँ की टाइमिंग आपकी रहेगी सुबह के 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक की। और उसके बाद विज़िटर्स को एडवाइज़री या अलाउड नहीं होता है रात तक रहने की, क्योंकि ये जो फोर्ट है ये डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं। हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया था अपने टाइम पे। हमने लाइव टाइगर को सामने आते हुए देखा था। फिर उसके बाद वहाँ के गार्ड्स वगैरह ने उसको डरा के भगा के उसको जंगल में भेज दिया था। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा और सावधानी बरतिएगा। यहाँ अंदर आकर आपको पता चलेगा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की वैल्यू और ग्लोरियस पास्ट ऑफ 300 इयर्स का एक्सपीरियंस, और उसकी हिस्ट्री सुनने में और उसके वेंटेज पोजीशन को एक्सपीरियंस करने में आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे ये चीज़ें कि पुराने ज़माने में कितना दिमाग और कितना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर बनाया जाता था, जो कि आजकल के ज़माने में नहीं मिल सकता। जाते जाते हमें जल महल का एक छोटा सा झलक मिला देखने को दूर से, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था, जो कि हम आपको आगे लेके जाएंगे और दिखाएंगे।
ये जो सामने आप किला देख रहे हैं ये है जयगढ़ फोर्ट, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट की तरह ही सिमिलर है और ये बिल्कुल अपोजिट साइड पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे विज़िट नहीं किए हैं, हम सीधा दूसरे लोकेशन की ओर बढ़ गए। लेकिन अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। ये जो फोर्ट है ये आम्बेर रीजन के ऊपर बनाया गया है और इसकी भी टिकट प्राइस और टाइमिंग ऑलमोस्ट नाहरगढ़ फोर्ट की तरह ही सेम है। और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन ये है कि यहाँ पे एक कैनन रखा गया है जिसे लोग देखने जाते हैं, जो कि जयवाना कैनन के नाम से माना जाता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स कहा गया है। अब हम आ पहुँचे हैं पन्ना मीना कुंड में, जो कि एक स्क्वायर शेप स्टेप वेल है और इसके चारों तरफ जिगजैग पैटर्न में स्टेयर्स बने हुए हैं, जो कि बहुत फैसिनेट करता है देखने में। और इसके नॉर्दर्न वॉल साइड में रूम बना हुआ है, जो कि बिलीव करते हैं कि ये रूम यूज्ड होता था, कोई रिलीजियस सेरेमनी होती थी बिफोर वेडिंग्स या पॉपुलर फेस्टिवल डेट्स के टाइम पे इसे यूज़ करते थे। ये बिल्कुल आम्बेर फोर्ट के पास ही पड़ता है और इसकी कोई एंट्री फीस नहीं होती, तो आप प्लीज़ यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये प्लेस बहुत ही अच्छा है नाइस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए एंड वीडियोग्राफी करने के लिए। पन्ना मीना के कुंड में भी बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि दबंग 3 और धड़क। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये है आम्बेर फोर्ट, जिसे आम्बेर पैलेस भी कहा जाता है, जो कि सिचुएटेड है आम्बेर रीजन के अंदर। जो लेक अभी आपने देखा था उसको माउटा लेक कहते हैं, जो कि मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द आम्बेर पैलेस। आम्बेर फोर्ट को ओरिजिनली राजा मान सिंह ने बिल्ड किया था, बट बाद में जय सिंह जी ने उसको एक्सपेंड किया अर्ली 1600s में। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज़ मिलेगी और बहुत सारे शॉपिंग स्टफ्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप शॉप कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग भी सेम रहेगी, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। जयपुर के मोस्टली हर फोर्ट के अंदर रात को लाइट शो, म्यूज़िकल शो वगैरह होता है, जिसमें आप राजस्थानी कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर आपको वो शो देखना है या अटेंड करना है तो आप शाम के 5 से 6 बजे तक का एक शो होता है, फिर 6 से 7 बजे का शो होता है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। आम्बेर फोर्ट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है राजपूत आर्किटेक्चर का और इसकी कुछ बिल्डिंग्स और वर्क मुग़ल आर्किटेक्चर से भी इंस्पायर्ड है, जो कि कंस्ट्रक्ट हुई है रेड सैंडस्टोन से और मार्बल से। इस पूरे फोर्ट को 4 लेवल्स में बनाया गया है। दीवाने आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, शीश महल एंड सुख निवास। इसके लिए भी एक एंट्री टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 102 रुपये पर पर्सन पड़ता है फॉर इंडियन नेशनल्स, और फॉरेन्स के लिए अलग चार्जेस हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर शीला देवी का मंदिर है, जो कि माना जाता है इनकारनेशन ऑफ काली माँ और दुर्गा की। और ये बहुत ही मान्यता वाली मंदिर है और यहाँ पे रोज़ सुबह 4 बजे रॉयल फैमिली से लोग आते हैं वर्शिप करने के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेन गेट माना जाता है, जिसे सूरज पोल भी कहा जाता है, सन गेट। और यहाँ पे जो भी फेमस और जो भी हाई अथॉरिटी के लोग आते हैं वो इसी गेट से एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब जो आप देख रहे हैं वो है दीवाने आम, जो कि राजा की पब्लिक मीटिंग स्पॉट कहा जाता था। यहाँ पे 27 पिलर्स है और ईच पिलर्स में आप देखेंगे नीचे मुग़ल इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर बना हुआ है और ऊपर गणेश जी बना हुआ है, जो कि राजपूताना आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड लगता है। अगर आप इस एरिया को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आएगा, हम साथ साथ हैं में एक गाना शूट हुआ था, हमारे हिवड़ा में नाचे मोर, वो इसी जगह पे शूट हुआ था। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये है गणेश पोल एंट्रेंस, और इसके ऊपर जो पेंटिंग्स वगैरह की गई है, कारीगरी की गई है, वो नेचुरल कलर से की गई है, मतलब वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट करके कलर निकाला गया है और उससे पेंटिंग की गई है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था।
ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे कहते हैं शीश महल, जो कि फुली मिरर्ड सीलिंग से कवर्ड हो रखा है। और इसके जो मिरर है वो कॉन्वेक्स शेप में डिज़ाइन की गई है और उसमें कलर्ड फॉयल और पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक अगर आप एक कैंडल भी जलाएंगे तो बहुत ही ग्लिटर करता है। शीश महल के ठीक सामने ही था सुख निवास, जहाँ पे कूल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था थ्रू विंड। और वहाँ पे जो दरवाजे थे वो प्योर सैंडलवुड के बने हुए थे। अगर आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे तो आपको प्योर सैंडलवुड की खुशबू एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इस फोर्ट के अंदर एक टूरिस्ट गाइड को ज़रूर हायर कीजिए, क्योंकि आप उसके बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं जान सकते और आपको काफ़ी हिस्ट्री जानने को मिलेगी, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट उस फोर्ट के बारे में आपको जानने को मिलेंगे। बिना टूरिस्ट गाइड के आप वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसके बाद हम लोग एक शॉप में गए जो कि विलेज शॉप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आम्बेर रीजन के जितने भी विलेजर्स हैं वो अपनी घर के अंदर जो चीज़ें बनाते हैं वो यहाँ पे बिकती है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और वो पैसा फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप यहाँ पे आए तो आप इस शॉप पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन उनको दीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस प्लेस पे विज़िट करके, और मुझे और भी अच्छा इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत फ़िल्मों की शूटिंग भी हुई थी, जैसे कि जोधा अकबर हो, ओल्ड मुग़ल आज़म हो, हम साथ साथ हो। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत कुछ जानने को मिला जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अब हमारा नेक्स्ट लोकेशन है जल महल, जो कि सिचुएटेड है मिडल ऑफ द मानसागर लेक के, और ये 3 स्टोरिंग बिल्डिंग है। इसके टॉप फ्लोर में टेरेस है जहाँ पे गार्डन है, और उस गार्डन में 4 टिबारीज है जो कि फेस करते नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट को। आप इस जैल महल के अंदर भी जा सकते हैं बाय बोट। इसका टिकट प्राइस वगैरह मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि रात हो गई थी और वो बंद हो चुका था। बाकी अगर आप अंदर भी नहीं जाना चाहते तो आप बाहर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं राजस्थानी ड्रेस में, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस था उसके आसपास का। अब हमारा आज का लास्ट लोकेशन है जंतर मंतर, जो कि बिल्ड किया है राजपूत किंग सवाई जयसिंह जी ने, और यहाँ पे कलेक्शन है 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट का। इसकी एंट्री टिकट की बात करें तो इसका टिकट प्राइस रहेगा 52 रुपीज़ पर पर्सन का। और मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इस प्लेस में थोड़े धूप के टाइम पे आए, ताकि आपको और अच्छे से रिफ्लेक्शंस वगैरह समझ में आए। ये जो स्पॉट है ये बिल्कुल सिटी पैलेस के बगल में ही पड़ता है। इस जगह पे आपको वर्ल्ड का बिगेस्ट सैंडियल भी देखने को मिलेगा। ये लगभग 300 साल पुराना है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर डिक्लेयर किया गया था 2010 में। आपको यहाँ पे आके बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। और अगर आपको कुछ यहाँ पे समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी हर इंस्ट्रूमेंट के बगल में ही लिखा हुआ है डिटेल में कि वो कैसे वर्क करता है, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस, तो आप पढ़ के भी उस चीज़ को समझ सकते हैं ईज़िली। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें और भी जयपुर के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस मैं दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।